दोस्त देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एकदम एकदम 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन जो। ठीक है ना? है ना? क्या बोला यहाँ पर? एक सर्कल है, सिंपल एक सर्कल है, ठीक है, और एक टेंजन है, ये टेंजन है, मान लो टेंजन है, ठीक है। ये क्या बोला कि ये पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो पी है। एक्सटर्नल पॉइंट से ये सेंटर है, मान लेना ये ओ सेंटर है, कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये सेंटर का दूरी कितना है? वो 5 है, वो 5 है, और वो टेंजन का जो दूरी है वो है 4। टेंजन का दूरी 4 है और पॉइंट से सेंटर का दूरी 5 है। अब क्या निकालना होगा आपको? ये रेडियस निकालना। क्वेश्चन तो यही है, क्या लगाएगा? ऑब्वियसली बहुत इजी कि पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज़ रेडियस और टेंजन हमेशा कितना बनते हैं? 9 डिग्री। तो क्या करें? यूजिंग यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? लंबा साइड का स्क्वायर इक्वल टू छोटू दो साम का स्क्वायर, है कि नहीं? वो बार बार लिखते नहीं रहेगा आप लोग के लिए। तो लंबा साइड क्या है? सबसे बड़ा साइड कौन सा है? पीओ, है कि नहीं? ओपी। ओपी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो बचा हुआ साइड का स्क्वायर ले लो। बाकी दो बचा क्या हुआ है? पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सिंपल बात है कि यहाँ पे ओपी कितना है? ओपी है 5। 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर कितना है? यहाँ पे नहीं पता, ये तो रेडियस है। अब देखो ये लाइन में तो खत्म, ये क्या होगा? 25, ये 25, 4 स्क्वायर 16, 16 इधर ले गया -16, ये कितना? ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 25 और 16 जाने से 69 नहीं होगा, और ये स्क्वायर अगर इधर उठा के लेके आएगा तो रूट आ जाएगा कि नहीं? रूट इक्वल टू ओ क्यू, देयरफॉर ओ क्यू कितना है? ओ क्यू इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो ये कहानी आपका हो गया, ये कहानी आपका हो गया। ये कितना होगा? रेडियस आपका कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। विद इन ए मिनट होना चाहिए, विद इन ए मिनट, ठीक है ना? देखो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पे कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक? दो या दो से अधिक सर्कल का सेंटर एक ही है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सिंपल बात है, ठीक है दोस्त। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 and 3. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो कहानी बहुत बढ़िया है। क्या बोला कि दो सर्कल है, चलो ये बनाते हैं। पहला सर्कल ये क्या बन गया? ओके, पहला सर्कल ये ले, ठीक है ना? और नेक्स्ट सर्कल आपका ये है, ठीक है? ओके फाइन। ये दो सर्कल है, मानो कि ये दोनों का कॉमन जो सेंटर है ना वो आपका ये है, ये ओ है। तो जो बड़ा वाला जो सर्कल का है उसका जो कोड है, ये से कोड, मानो कि ये कोड है, इस टच द स्मॉलर सर्कल। बड़ा वाला जो सर्कल का जो कोड है वो छोटा सर्कल के लिए एक टेंजेंट जैसे काम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम मान लेते हैं एम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या आपका? एम मान लेते हैं। और ये नेम ऑफ द कोड भी ए बी। कहानी क्या बोला कि यहाँ पे जो छोटा वाला सर्कल जो रेडियस है ना वो कितना है बोला? वो आपका 3 है, इट इज 3। और जो बड़ा वाला सर्कल का जो आपका रेडियस है वो कितना आपका? वो आपका 5 है। सिंपल बात है, ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है। आपको निकालना क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको ये निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको निकालना पड़ेगा कि ये ए बी का दूरी कितना है, ए बी का दूरी निकालना है। एकदम सिंपल है, आप खुद देखो और कैसे करेगा इसको। ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर इतना बनता है 90, इस तरह भी 90 है, मतलब दोनों 5 3 5 3 दोनों क्या होगा? दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग पूरा नहीं निकालेगा, हम लोग सिर्फ एम बी निकालेगा। क्या निकालेगा? एम बी। एम बी अगर मानो कि यहाँ पे 4 निकल गया, 5 निकल गया या 6 निकल गया तो डबल होगा। ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, तो 7 7 14 इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सो हम लोग क्या करेंगे? सब ध्यान कहाँ देंगे? लेट अस डू द ट्रायंगल ओ एम बी। चलो यहाँ पे क्या करेगा कि इन ट्रायंगल लिख लो बढ़िया सा है। क्या करेगा कि यहाँ पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इजीली बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ओ बी एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बढ़िया। तो पाइथागोरस में ये 90 का ऑपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर।
चलो सुंदर, ओबी क्या आपका 5 स्क्वायर, ओएम कितना है 3 स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा एम बी स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे 25, ये 9 होगा ना 3 स्क्वायर, 6 मत लिखना, 9 - 9 इक्वल टू एम बी स्क्वायर, तो ये कितना होगा यहाँ पे 16, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट कितना होगा एम बी, देयरफॉर एम बी कितना होगा, एम बी होगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये 4 भी तो 4, ये 4 क्यों होगा उसको लिख लेना, क्योंकि सिंस ट्राइंगल ओ एम ए, सिंस ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंस है, कौन सा प्रॉपर्टीज है आरएचएस से, कौन सा प्रॉपर्टीज है, क्यों आरएचएस लगेगा, क्योंकि ये 90 ये हाइपोटेनस इक्वल है और किसी एक साइड इक्वल, देखो आरएचएस, तो देयरफॉर आई कैन से दैट एम ए इक्वल टू बी एम और एम ए इक्वल टू एम बी क्यू सी पी सी टी। कहानी ज्यादा खत्म नहीं हुआ है। देयरफॉर एम ए बी कितना होगा, एम ए बी 4 होगा, क्योंकि एम बी कितना है, एम बी 4 है। हम लोग क्या प्रूव किया है, एम ए इक्वल टू बी एम, अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा दोस्त, तो 4 + 4 कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे लिखो कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये है आपका कहानी, वो दिन में मिनट करना होगा ये चीज आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो देखो ये क्वेश्चन काफी बेहतर क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर सीख गया आप लोग और 2-3 क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें बहुत सारा, इसी क्वेश्चन में बहुत सारा मोटिवेशन ला सकते हैं हम लोग, आपको दिखाएगा मोटिवेशन क्या है इसमें, तो कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला आपका कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये मीनिंग वर्ड, ये मीनिंग को समझो। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या, कैद करना, ठीक है ना। तो क्या कर दे यहाँ पे, जो देखो ये सर्कल किसका अंदर है, एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का अंदर एक सर्कल कैद है, तो आई विल से दैट सर्कल इज सर्कमस्क्राइब विद इन ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अगर मानो कि एक ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल का अंदर एक सर्कल कैद है, तो हम लोग क्या बोलेगा उसको कि ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइब विद इन ए ट्राइंगल। ये कहानी है। अगर ऐसा होता मानो कि एक सर्कल का अंदर ट्राइंगल है, हम लोग क्या बोलेगा कि एक ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब विद इन ए सर्कल। किसका अंदर कैद है, ट्राइंगल जो सर्कल का अंदर कैद है दोस्त। इसी मीनिंग है, क्योंकि मीनिंग का चक्कर में बच्चा लोग सॉल्व नहीं कर पाता है, तो मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उसका टर्म आता है आपका, ठीक है। सर्कमस्क्राइब मतलब लिख लेना, कैद होना, किसी भी चीज का अंदर कैद होना, जेल में घुस के बैठना। तो दोस्त ये हम लोग का क्लियर हो गया, तो लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन। तो एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर कैद है, तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, प्रूफ दैट, सुन से लॉजिक है इसका पीछे, ये क्या लॉजिक है वो आप लगाएगा, कैसे करना है उसका पीछे, एक एक चीज के पीछे लॉजिक है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इक्वल टू सी, ये ए डी प्लस बी सी, आपको ये लेना पड़ेगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ए, ये पूरा साइड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर लिख ले दोस्त, पहले तू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है उसको लिख लेना। गिवन में क्या, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। दोस्त सुनो ध्यान से, हम लोग को एक थ्योरम मालूम था। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक सर्कल है, थ्योरम 10.2, अगर सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा, दिस टेंजेंट्स आर इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टेंजेंट है, 2 टेंजेंट बनाया तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। सिर्फ यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाया, ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कहानी समझ में आया? ओके, ये कहानी यहाँ लगने वाला है, ये कहानी यहाँ पे लगने वाला है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कहानी को कैसे सॉल्व करें। ध्यान दो थोड़ा सा, क्या यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, कैन आई से यहाँ पे AP इक्वल टू AS, 2 टेंजेंट है, क्लियर है ना। सेम देखो, कैन आई से BP इक्वल टू BQ, वो कहानी हम लोग करेगा। अभी देखो जहां था लेने से नहीं होगा, उसका ट्रिक्स है। देखो नाउ आई विल से व्हाट, कैन आई से यहाँ पे AP इक्वल टू AS, क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। और वो बार बार एक बार लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसका भी ट्रिक्स है। टेंजेंट फ्रॉम द टेंजेंट ड्रॉन
DRAWN drawn from the same external point। ये एक बार लिख देना, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं एकदम। इसको मान ले, क्या मान ले, इसको मान ले इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लेना। अब देखो बच्चा गलती क्या करेगा पता है, अभी वो जहां था लेगा, वो क्या लेगा, बी क्यू। अगर तुम बी क्यू ले ले तो आंसर निकलेगा नहीं, इसे सिस्टम में आप खुद देखो। प्रूफ करना क्या बोला, ए बी लेना बोला है ना, तो ए बी कब बनेगा, ए बी कब बनेगा, ए बी तभी बनेगा सबसे पहले तुम ए बी एपी लिया, उसका तुम क्या लेगा, बीपी लो। तुम बीपी का जगह में किसी भी अलग चीज ले लेना, तुम डीएस ले लिया, सी क्यू ले लिया, तो निकलेगा ही नहीं, तुम 10 बार करो। ये फॉर्मेट का अनुसार जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 60 का ऊपर गेंजी पहनेगा तो अच्छा लगेगा, ये पहनने का तरीका नहीं है, ठीक है ना, तो चड्डी नीचे पहनते हैं। तो सिमिलरली तरीका होता है एक पहनने का भी, ठीक है ना। तुम अगर टाई को बेल्ट नहीं बना सकते और बेल्ट को टाई नहीं बना सकते, तरीका वो लगाओ आप यहाँ पर। तो क्या होगा सबसे, अभी क्या चूज करेगा, बीपी। तो क्या करेगा यहाँ पे हम लोग, बी पी इक्वल टू व्हाट, यस बी क्यू, ये तरीका है। इसमें क्या करेगा, इसको दे दो इक्वेशन 2, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या, अभी कहा जाओगे आप, सीडी। सीडी का कौन सा पहला पॉइंट आएगा, तुम डीआर लो या सीआर लो, एक लो, चलो ले लो, क्या लेगा हम लोग, डीआर, ठीक है ना। अगर आप अलग ले नहीं निकलेगा आंसर, क्योंकि हम लोग को ये मिलाना है, ए बी और सी डी मिलना है हम लोग को, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड में क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं एपी डीपी। खुद देखो एपी और बीपी को प्लस करेगा तुमको एबी आ रहा है कि नहीं, तरीका ये है, ये लॉजिक समझो भाई लोग, ठीक है। तो क्या डीआर लेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर डीआर लेंगे तो उधर क्या लेगा हम लोग, डीएस, ये लिखा है इक्वेशन 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा हम लोग, अगर डीआर, नेक्स्ट क्या लेगा हम लोग, सीआर। सीआर लेंगे दोस्तों, सीआर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, सी क्यू, ये इक्वेशन 4। तो सब में आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, अब बढ़िया से सब में क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, क्या लेगा रीजन, सेम एस 1, मतलब 1 का रीजन जैसा ही है, ये है तरीका, स्मार्ट तरीका है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हम जोड़ देंगे, चारों इक्वेशन को बढ़िया से जोड़ देंगे, है बिना कुछ सोचे। यहाँ पे क्या करेगा कि एडिंग, ADDING, एडिंग इक्वेशन EQN 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये है तरीका। अभी जोड़ना कैसे इक्वेशन दोस्तों, वो भी सुनो। जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है दोस्त, लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड से जोड़ो, पूरा लेफ्ट साइड को जोड़ो आप। सिमिलरली आप राइट साइड से जोड़ो, कहानी इतना ही। तो लेफ्ट साइड में क्या है दोस्त, एपी प्लस, सब में प्लस लगाते जाना दोस्त, एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर, ये खत्म कहानी। और राइट साइड को आप आपस में जोड़ते जाओ इसी तरह। तो क्या करोगे यहाँ पे कि ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, आप तुम्हारा कॉमन सेंस काम आएगा इधर पे। आप दोस्तों खुद देखो, ये एपी प्लस बीपी, ये एपी प्लस बीपी क्या होगा आपका, क्या आपका एबी होगा जोड़ने का बाद, कहानी निकल गया। तो ये दोनों जोड़ने के बाद आपका एबी निकल गया दोस्तों। ऑलराइट, अब देखो दोस्त, डीआर प्लस सीआर, ये देखो डीआर और ये सीआर, तो क्या होगा आपका लॉजिक, डीसी या फिर सीडी, कहानी यही है, ये होगा सीडी प्लस, ये दोनों जोड़ के आपका क्या निकलेगा, सीडी निकलेगा दोस्तों। इसके बाद देखो, अभी दूसरा होगा, सर जिस तरह ऐसा जोड़ा, इस तरह भी हम लोग ऐसे ही जोड़ेंगे। जोड़ के देखो, यहाँ पे ए एस और बी क्यू कुछ मीनिंग है, यहाँ पे ए एस है और बी क्यू इधर है, ये जोड़ के क्या मिलेगा तुमको। कोई कोई बकवास ऐसा सोचता है, सर आप जैसे जोड़ है इसमें हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ो। क्या होगा यहाँ पे, आप ए एस और डी एस जोड़ो, इन लोगों का बीच रिलेशन है, इन लोग एक ही साइड में लाइन में आ रहा है, तो क्या करेगा, ए एस प्लस डी एस, देखो ए एस प्लस डी एस, तो क्या होगा, ये एडी मिलेगा आपको। तो ये दोनों जोड़ने के बाद आपको एडी आ रहा है, ठीक है ना। ये लॉजिक आगे मत लगाओ, जिससे जो मिलता है, जिसका जो रिलेशन है उससे करो दोस्त, ठीक है ना। तो देखो प्लस क्या बचेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू, खुद देखो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा आपका, सीबीसी होगा। ये देखो कहानी क्या रोकता कौन है, आपका आंसर ये था। आपको प्रूफ ये करना था ना, देखो प्रूफ क्या करना था, एबी प्लस सी डी इक्वल टू एडी प्लस बी सी, एडी प्लस सी, परफेक्ट निकल गया। ठीक है दोस्तों, आई होप इट इज वेरी क्लियर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखो दोस्त, रिवाइंड करो, देखो बार बार देखो, जब तक समझेगा नहीं, दिखते रहो, ठीक है। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 काफी बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगने वाला थोड़ा सा।
ठीक है ना। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या बोला कि फिगर देके रखा है यहाँ पे, फिगर 10.13, ये देखो फिगर है आपका पास 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, ये दोनों पैरेलल है आपस में, पैरेलल। व्हाट द मीनिंग ऑफ पैरेलल? दो लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल, ठीक है। टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ है, एंड टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी, हाँ ए बी एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। चलो इतना भी समझ में आ गया हम लोग को। ओके ओके, विद द पॉइंट ऑफ सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए, इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी, मतलब इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया। चलो कहानी इतना ही समझ गया। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी 90 है, वाओ, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी, ये जो एंगल है दोस्त, ये जो एंगल है दोस्त ना, ये एक 90 है, ये जो 90 प्रूफ करना पड़ेगा। ए ओ बी, टू प्रूफ ए ओ बी 90, ठीक है ना। टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90। देखो काफी बेहतर क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करेगा हम लोग इसमें। तो इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करना है। पहला लॉजिक यहाँ पे, पहला कंस्ट्रक्शन क्या है? पहला कंस्ट्रक्शन CONST, जॉइन OC, खत्म। OC क्या है? OC एक रेडियस है, OC रेडियस है सर्कल का। तो कहना इसे ये 90 है, थ्योरम 10.1 तो वही बोलते हैं कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 बनाता है। पूरा शार्पली सुनो मेरा बात को, ध्यान से सुनो। तो आई कैन से दैट एंड क्या बोल सकता है कि OC इज परपेंडिकुलर अपॉन BAB। ऑलराइट, अब क्या करेंगे हम लोग अभी ये ट्रायंगल देख रहे हैं कि नहीं? कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग? ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना? ये क्या ट्रायंगल है? AOP। और दूसरा ट्रायंगल क्या है यहाँ पर? आपका दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे, ये वाला, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल AOC। एक है AOP और एक है AOC। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस करेंगे। चलो तो हम लोग करते हैं, इसको सुंदर से करते हैं। देखो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, जो करते हैं, कैन आई से AO इक्वल टू AO, क्या होगा? कॉमन साइड। दोनों बाउंड्री में AO लाई हो रहा है कि नहीं, तो कॉमन साइड हो गया। कैन आई से OP इक्वल टू OC, या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो आई कैन से यार OP इक्वल टू OC, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक गंदा बच्चा गलती क्या करते पता है? हम लोग पहले कौन सा ट्रायंगल लिया? AOP लिया ना, तो AOP का हिस्सा लोगों पहले लो। बहुत लोग क्या करता है, ये OP नहीं लिखे पहले लिखता है OC, गलती हो जाती है उसमें। OC इक्वल टू OP, अरे भाई OC किसका हिस्सा है? OC है AOC का हिस्सा, ये ट्रायंगल का हिस्सा है, पहले OC लिखता है, गलत हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो कौन सा ट्रायंगल आप पहले इस्तेमाल किया? AOP। तो इस तरफ ना, लेफ्ट साइड में ना, आप लोग से AOP का खानदान को लिखो, और इस तरह में इक्वल के इस तरफ सिर्फ AOC का खानदान को लिखो, खानदान को उल्टा उल्टा मत करो, ठीक है ना। ये गलती कर सकते हैं, तो इसको मिटा जाता है मैं क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं OP इक्वल टू OC। क्यों? डाई, इतना मत लिखो, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो क्या, OPA ओके इक्वल टू एंगल OP इक्वल टू एंगल OCA, ईच 90। अब कौन सा रूल लगेगा? एक 90 है, ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस भी इक्वल है और किसी एक साइड इक्वल है, राइट एंगल रख रहा है, हाइपोटेनस इक्वल है और किसी भी एक साइड इक्वल है, तो RHS लगेगा इसमें। क्या लगेगा इसमें? RHS। तो देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOC। कौन सा लगेगा रूल? बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। कोई बच्चा सोचता सर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हाइपोटेनस साइड है, ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो अगर तुम खुद देखो दोस्तों, अगर देखो कहानी समझो अभी, अगर दो ट्रायंगल अगर इक्वल हो गया, कैन आई से कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, अभी है कि नहीं? सो आई कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, है कि नहीं, समझो। इसी तरह अगर ये 3 और 4 भी आपस में क्या होगा?
इक्वल होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे ले सकता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वाई सी पी सी टी। तुम अभी तुम अगर ये ट्राइंगल लेगा ओ सी बी और ओ सी क्यू, ये भी तो प्रूफ होगा सिमिलरली, तो सिमिलरली लिख दो उसमें, उसमें प्रूफ नहीं करना एक्स्ट्रा करके, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, टाइम बचाना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिमिलरली आई कैन से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब दोस्तों ध्यान दो थोड़ा सा, अगर मैं इधर इसको बिठा देता थोड़ा सा मजा लगने के लिए, ठीक है ना, ये क्या था, हाँ, अगर मैं ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, अगर ये चार एंगल जोड़ो तो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, क्योंकि डायमीटर है तो सीधा लाइन होगा। तो सीधा लाइन का हमेशा याद रखना कि एक सीधा स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। ये सिंपल हो जाए, क्लास 5 का कंसेप्ट है दोस्तों। तो आई कैन से दैट देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चारों मिलकर कितना होगा दोस्तों 180। क्यों लिखिए, आंसर क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है यहाँ पे। अभी हमको फोकस करना है बीच का दो, हमको क्या करना है, बीच का दो को फोकस करना है। 1 और 2 इक्वल नहीं है क्या, तो हम लोग एंगल 1 का जगह में 2 लिख सकते कि नहीं, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, सो आई कैन रिप्लेस एंगल 1 विथ 2। तो आई कैन रिप्लेस दिस वन एंगल 1 विथ व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 2। सिमिलरली आई कैन रिप्लेस एंगल 4 विथ 3, क्यों 3 और 4 इक्वल नहीं है क्या। तो क्या करिए यहाँ पे, एंगल 3 इन प्लेस ऑफ एंगल 4 का जगह में क्या लिखिए हम लोग, एंगल 3 ही लिखिएगा यहाँ पे हम लोग। ये एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 180। लॉजिक समझ में आ रहा है, अब कहानी देखो, मजा आने वाला है। अब क्या होगा दोस्तों, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 2 एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। लॉजिक, क्या 2 को कॉमन ले सकता है, अगर 2 कॉमन लोगे, अगर तुम 2 को कॉमन लोगे क्या बचेगा, कॉमन लेगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू व्हाट 180। लॉजिक क्लियर। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर खुद देखो, ये 2 को ना हम लोग लंगापुड़ी उस तरफ भेज देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो क्या होगा 180 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब दोस्तों खुद देखो, ये एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 क्या हो रहा है, एंगल 2 प्लस 3 क्या हो रहा है, ये कौन सा एंगल है दोस्तों, हाँ एओबी। खुद देखो एंगल 2, इधर का मिटा दो इसको थोड़ा अच्छा से, ये क्या था एंगल 2, ये 3 था ना, तो एंगल 2 और 3 मिलकर कितना हो रहा है AOB। So in place of angle 2 and 3, what I can write? I can write what? Angle AOB. उसको कटेगा 290. Therefore, angle AOB equal to 90 degree. That is proved. खत्म इसमें, ठीक है, चलो बढ़िया। Now, my dear, let us focus to question number 10. 10 में क्या बोला कि प्रूफ दैट, इसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम नहीं देने वाला क्वेश्चन में एक तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, एक बोनस है। बोनस ये है कि अगर तुम डायग्राम भी बनाएगा एग्जाम में तो वो मार्क्स दिया जाएगा। डायग्राम भी को सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए, है कि नहीं, तो याद रखना ये चीज। तो डायग्राम नहीं देने वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल होते हैं, क्योंकि उसमें डायग्राम खुद बनाना पड़ता है। तो ऑलराइट, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट का बीच का एंगल, पहले बना ट्राइंगल, एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है, तो ये बना लेते हैं पहले सर्कल, ये पहला सर्कल, ठीक है, और दो टेंजेंट, चलो बना लेते हैं दो टेंजेंट, ये पहला टेंजेंट, चलो ये आपका दूसरा टेंजेंट। चलो कहानी ये है, वाई कॉलिंग मी, चलो यहाँ पे क्या है, दो टेंजेंट है, ये मान लेता है, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये आपका R है, ये आपका सेंटर है, चलो O, ये आपका क्या है फिर से, ये आपका रेडियस है, आपका रेडियस है। चलो क्या बोला यहाँ पे, हाँ, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब ये एंगल जो
ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वाओ, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल जोड़ के अगर 180 बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। और एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या? अगर दो एंगल जोड़ के 90 बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो वर्ड याद रखना। सप्लीमेंट्री टू द लाइन सबटेंडेड बाय द एंगल लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। क्या बोला? इतना घुमा घुमा के ये बोलना चाहता है कि टेंजेंट का बीच का एंगल और रेडियस का बीच का एंगल, ये दोनों एंगल मिलके भाई साहब 180 बनेगा। ये प्रूफ करो बोला है। बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन अ लाइन यू कैन सॉल्व। अगर समझ में आया आपको, ठीक है। वन सेकंड, आई एम सेइंग, क्या बोला है? प्रूफ करो द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट का बीच का एंगल इज 180 टू द एंगल फॉर्म सस्टेंडेड, मतलब फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन सा लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है? ओपी एंड ओक्यूआर, है कि नहीं? ओक्यू एंड ओआर, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन और ये वाला टेंजेंट का बीच का एंगल और लाइन ऑफ ज्वाइन ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल मान लेते हैं एंगल एक्स है, एंगल वाई है। मतलब एक्स और वाई को जोड़ के 180 होना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। मतलब टू प्रूफ हमको ये करना पड़ेगा कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। भाई साहब यही करना है आपको। एकदम लॉजिक, सिंपल क्वेश्चन है। करे, चलो खुद बताओ, देखो ध्यान से। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, हम लोग मालूम है ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल मिलके कितना होता है? 360। उसी को लिखो, ठीक है ना? ये एंगल, इसका नाम क्या है? पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, नेक्स्ट एंगल ओ आर वाई, ओ आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये मिलेगा इतना होगा 360। क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी। दोस्त, क्या पी क्यू ओ 90 है? क्योंकि ये रेडियस है और टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस कितना बनता है? 90 बनता है। और हम लोग क्या माना था? क्यू आर को क्या माना था? एक्स वाई माना था कि नहीं? सिमिलरली ये भी 90 होगा, ओ आर वाई पी भी 90 होगा। तो आपका इसका वैल्यू भी क्या होगा? 90 है। प्लस आर पी क्यू, इसको क्या माना था हम लोग? एक्स माना था। ये एक्स इक्वल टू 360, ठीक है। यहां पे रीजन लिख दो। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, इसलिए 90 हुआ। ये थ्योरम 10.1, आर ए डी मतलब रेडियस, ठीक है। अब देखो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। और इधर तुम्हारा एक्स प्लस वाई हो गया, प्रूफ हो गया। अब ये 180 उधर भेज दो, माइनस कर देना, तो कितना होगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। 360 माइनस 180 कितना होगा? 180। तो आपका आंसर इधर ये है दोस्तों। सिंपल, एकदम सिंपल। बोला ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड। लास्ट में वो एक कंक्लूजन लिख दो। Therefore, sum of the angle between the tangent and the angle between the radius is supplementary. Proved. All right. Thank you. Hope you have liked the video. Please, आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। दबा दो ना बेल आइकन और रेड बटन को। इसके लिए आपको बहुत दुआ मिलेगा यार, ठीक है। थैंक यू।